5 करोड़ का हिसाब दे। ग्राम सभा, संयुक्त ग्राम सभा से हिसाब मांगती है या 5 करोड़ का कहाँ कहाँ बांटे हैं, कौन डीसी है, एसपी और कौन मंत्री है, कौन बीडीओ, सीओ, विधायक, मंत्री जनों का आज कार्यक्रम है। इनके लोग हैं वही आदिवासी समाज में बटे हुए हैं, से प्यार करते हैं। वो सरना के लोग अभी जनसमाज के रूप में दिखेंगे। आदिवासी का बेटा था और बेटा है, इस समाज के लिए लड़ेगा और सरना स्थल को बचाने के लिए अपने योगदान देगा। पूछिएगा भी सुरक्षित नहीं है, गैर मंजूर और भूमि की तो बातें छोड़िए। सीएम टोली सरना पूजा स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप के निर्माण के विरोध में सोमवार को केंद्रीय सरना समिति ने रांची में विशाल शव यात्रा निकाली। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड के सभी 29 आदिवासी विधायकों के अलावा रांची के विधायक सीपी सिंह और रांची सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में सरना समाज की महिलाएं और पुरुष सड़क पर उतरे और फ्लाईओवर रैंप के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सीरम टोली से निकलकर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग अल्बर्टेका चौक पहुंचे, जहां हेमंत सोरेन समेत सभी 29 आदिवासी विधायकों के अलावा सीपी सिंह और संजय सेठ का पुतला दहन किया गया। हो गया। केंद्रीय सरना समिति का आरोप है कि राज्य सरकार उनके धार्मिक स्थल की अनदेखी कर फ्लाईओवर रैंप का निर्माण करा रही है। बता दें कि संगठन के सदस्यों ने पहले भी रांची की सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया था। इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री चमरालिंडा से बातचीत भी हुई, पर केवल आश्वासन ही दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री चमरालिंडा सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी बदलता नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि हम लोगों ने राज्य में आदिवासियों की सरकार बनाई, पर यह सरकार अपने ही लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही है। आदिवासी समाज के लोगों ने 22 मार्च को रांची बंद का भी आह्वान किया है। हम हेमंत सरकार जो अब वह सरकार बनाए हैं, कहीं न कहीं एक छलने का काम कर रही है। यहाँ तक हमारा धार्मिक जमीन भी सुरक्षित नहीं है, तो गैर मंजूर और भूमि की तो बातें छोड़िए। यहाँ पर हमारा धार्मिक जमीन का भी सौदा हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। तो हम आने वाले समय में ये उग्र प्रदर्शन सिर्फ रांची नहीं, पूरा झारखंड में, पूरा भारत में हम लेके जाएंगे और बता देंगे कि आदिवासियों को धार्मिक जमीन का छेड़छाड़ करने का हश्र क्या होता है। एक बार तो जेल के लिए दोबारा हमें नहीं बचाया बाबू। आदिवासी आदिवासी करके निकला तो हम इनका मुड़ी में मुद्दे का काम करते और हम इनका धार्मिक जमीन से छेड़छाड़ करते। एलटी कंपनी तो तुमसे बहुत बड़का है क्या? मोदी सरकार और हेमंत सरकार होश में आए। गडकरी जो परिवहन विभाग का मंत्री है, उसका भी होश आना चाहिए। अगर हमारे देश को चलाने का ताकत नहीं है तो आप लोग गद्दी छोड़ दीजिए, और राज्य को हेमंत को चलाने का ताकत नहीं है तो गद्दी छोड़ दीजिए। हमारे पूर्वजों ने लड़कर झारखंड अलग किया और लड़के राज्य बनाया, तो चलाने का भी हम औकात रखते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता। तो यहाँ का जो बोलता है कि मुंबई से हम ये बनाएंगे, मुंबई से इंजीनियर मंगाएंगे और यहाँ हटाएंगे, अभी तक क्यों नहीं हटा? हमारे अंदर में बिरसा मुंडा, चपाल सिंह, नहीं हो रहा, कार्तिक बाबा का खून है और बुद्धि इतना दिए के गए हैं कि हम इसे जिस प्रकार आखड़ा नदी का पुल जो 2 भाग में बांट दिया जाता है, उसके बाद नीचे नीचे से
ये जहाज पानी जहाज गुजर रह जाता है, हम इंजीनियर हम फ्री में उसको मुहैया करेंगे। आदिवासी समाज के पास इतना बौद्धिक क्षमता है कि हम उसको हेमंत सरकार मोदी को फ्री में इंजीनियर मुहैया कराएंगे। उनको लाखों करोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं। आदिवासी का सरकार ही एक तरफ से माना जाता है, फिर ऐसा क्या कुछ है? अबुआ की सरकार है, अबुआ सरकार है। अबुआ नहीं रे भाई, ये तो अबुआ की सरकार है। कल देखिए सोनू मुंडा का कत्लेआम किया। क्यों? जब बोलते हैं कि यादव और बारी भाई भाई बोलते हैं, लेकिन उन्हीं को वाला भाइयों ने हमारे कत्लेआम मुंडा भाई का किया है। तो आदिवासियों का सरकार है, वो सरकार रहते हुए हमारे कत्लेआम हो रहे हैं हम आदिवासियों का। तो कहाँ ये अबुआ और बबुआ सरकार? तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप किया जा रहा है, जमीन को लूट किया जा रहा है। हमारा धार्मिक जमीन को भी लूट दिया जा रहा है। मैं यही आह्वान करूंगा, आने वाले समय में भुइयारी जमीन, पूजा पाने जमीन, माता जमीन और जितने हैं हम चढ़ने का काम करेंगे। और ये सरकार से नहीं होगा तो हमारे हाथ में शासन जैसे कानून दे दिया जाए। जो भी हमारे हाथ में ऐसा कानून है, या तो विभिन्न प्रकार के हमारे ये ग्राम सेवा, ग्राम सब प्रशासन, ग्राम स्वशासन शक्तियां हमें प्रदान कर दे। हम खुद हम अपने व्यवस्था को इतना महान है हमारी व्यवस्था कि हम खुद राज चला सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने राज लड़ के लिया है, तो हम सक्षम है आदिवासी मूलवासी, हम राज्य खुद चला सकते हैं। किसी का भांगड़ा यहाँ करने के लिए हम राज्य नहीं लाए हैं। जिस तरह से केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष अजय तिर्की का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी में पहले 5 करोड़ का हिसाब दे, ग्राम सभा संयुक्त ग्राम सभा से हिसाब मांगती है। क्या 5 करोड़ का कहाँ कहाँ बांटे हैं? कौन डीसी और एसपी और कौन मंत्री है, कौन बीडीओ सीओ और कौन विधायक के साथ कमीशन आप बांटे हैं? आप पहले 5 करोड़ का संयुक्त ग्राम सभा में हिसाब रखे। 5 करोड़ का 2.5 करोड़ का भी बिल्डिंग नहीं है, आप आके देख सकते हैं। दलाल है एक नंबर का, उसका बाप का है अजय कचर का बाप का है ये धार्मिक जमीन जो ताला लगाएगा। जब तमार के मंदिर में ताला लगाएगा तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन तोड़ने का काम किया। और यहाँ पर ये दौड़ी राजनीति चल रही है। आदिवासी नहीं, ये बबुआ सरकार है जो दौड़ी नीति चला रही है। एक और तमार के मंदिर में 8 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करती है और खुद उसमें संरक्षण बन के काम करती है। 35 लाख कहाँ है भाई? आप 5 करोड़ तो दिखा तो देखना है तो सामने 2.5 करोड़ खर्चा नहीं हो। 35 लाख कहाँ हो? 35 लाख हवा में होगा। 35 लाख देखो नहीं मिल रहे हो। 35 लाख किसी को नहीं मिला। भवन बना के दे देंगे अभी। इतने बड़का भवन तो हिसाब दीजिए ना। ग्राम सभा पहले आप हिसाब दीजिए, संयुक्त ग्राम सभा हिसाब दीजिए उस 5 करोड़ का। तो सिर्फ भवन बोलने से 35 लाख कहाँ है? 35 लाख उसका ये पहले आप हिसाब दीजिए। यहाँ खड़ा है क्या? आपके नजर में देखिए, आप कैमरा घुमाइए, 5 करोड़ का है, आप हिसाब दीजिए।